वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बहुत सारे रिसर्च करके वीडियोस जहाँ पे इंटरव्यू लिए जाते हैं विप्रोस के, एचसीएल के, टीसीएस, इन्फोसिस के, उसके हिसाब से जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेशर के लिए, उसके मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो प्रॉपर हिंदी में रहने वाली है और जहाँ पे हम देखने वाले हैं जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावा? एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ मेरा। व्हाट इज जावा? Java is a high level programming language and is platform independent. Java is a collection of objects. It was developed by Sun Microsystem, and there are lots of application, website and game that develop using Java. तो सिंपल जावा क्या है? जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे कि जावा का जो भी कोड रहता है जो कि डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, मीन्स कि बाइट कोड में जो कन्वर्ट होता है, वो कोड हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे बोला जाता है कि जावा सब ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड आफ्टर दैट कि जावा के अंदर हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। जावा थ्रू हम इतने सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ये क्वेश्चन बहुत बार एज अ प्रेशर पूछा जाता है। तो इसका जवाब आपको सिंपली ऐसा देना है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेमली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं, इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि इसको फुल्ली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाती है। ओके, जैसे कि बुलियन, बाइट, कैर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग। इसके वजह से हम लोग ये जो प्रिमिटिव, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम लोग इसके प्रिमिटिव टाइप की वजह से हम लोग वो उसको अचीव नहीं कर सकते। ओके, उसके अगर अचीव करना है तो उसके लिए भी एक चीज़ रहती है जो रैपर क्लास रहते हैं, वो हम आगे चल के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? Sorry, my mistake. Why Java is platform independent? Java is a platform independent because it does not depend on any type of platforms. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो जावा जब कोड रहता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। Java is a platform independent in Java program are compiled into the bytecode and the bytecode is a platform independent. मैंने अभी बोला था जो बाइट कोड रहता है वो इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई एंड जेयू। आप अगर फ्रेशर हो तो एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। जो इसका सिंपल सा आंसर देना है आपको, जो जेडीके रहता है, जेडीके के अंदर दो चीज़ें आती है, एक जेआरई आता है और जेवीएम आता है। ओके, तो इसको हम सिंपली ऐसा देख सकते हैं कि जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट एंड जेडीके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेवीएम एंड जेआरई। यहाँ पे मैंने एक मैथ के फॉर्मेट में लिखा है, जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस जेवीएम। आपको सिंपल इतना बताना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो इंटरव्यूअर। ओके, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स अगेन। Inside the JRE is a development tool compiler. Also inside the JRE JVM set of libraries. जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा जा रहा है, JRE के अंदर क्या रहता है, JVM रहता है और डेवलपमेंट टूल्स किट रहते हैं। ओके, डेवलपमेंट एग्जाम्पल है जावा सी, जावा एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन। इट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ओके, it is specification that provide a runtime environment in which bytecode can be execute। ये runtime के टाइम पे जो bytecode रहता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क किया जाता है जेवीएम का, तब ये जरूरत पड़ती है हमें। स्ट्रिंग आरजी, ए पूछा ही जाता है बहुत बार, क्योंकि जो मेन मेथड रहती है उसके अंदर एज अ पैरामीटर इसको लिया जाता है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड मेन और स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्गुमेंट्स। तो उसका आंसर है, जावा मेन मेथड एक्सेप्ट अ सिंगल आर्गुमेंट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग एरे, दिस कॉल्ड ऑल्सो जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसको हम सिंपल, अगर एक लाइन में आंसर देना तो आप सिंपल उसको बोल सकते हो कि जावा कमांड दैट इज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट।
ओके, इसके थ्रू अपन उसकी लेंथ ले सकते हैं, उसका साइज चेक कर सकते हैं। व्हाट आर द रैपर क्लास इन जावा? अभी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप था, जिसकी वजह से हम लोग जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अचीव नहीं कर सकते, बट यूजिंग रैपर क्लास हम लोग इसको कर सकते हैं। रैपर क्लास कन्वर्ट द जावा primitive into the reference type of object. Every primitive data type has a class dedicated to it. जो भी प्रिमिटिव टाइप पे वो हम रैपर क्लास के थ्रू और एज अ ऑब्जेक्ट उसको बना सकते हैं। जैसे कि इंट है, वो स्मॉल इंट है, उसको हम इंटीजर बना देंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो उसके थ्रू हम लोग रैपर यूजिंग रैपर क्लास हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं 100%। These are known as a wrapper class because they wrap the primitive data type into a object that a class. Okay, let's see next. What is a constructor in Java? Constructor is initialize object when it is created. It has the same name as it is a class. Important point उसके देख लेते हैं। Constructor name must be the same name as your class name. Constructor is a use only initialize your object. Constructor is a called at the time object as created and constructor cannot be inherit. आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे सिंपल फर्स्ट पॉइंट में बोला कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम नेम एज योर क्लास। जो हम लोग क्लास का नेम डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक क्लास का नाम है कार, ओके, उसी का वही सेम नाम होना चाहिए अपना कंस्ट्रक्टर का। तो हम सिंपली उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर इज यूज ओनली द इनिशियलाइजर ऑब्जेक्ट। जब भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। ओके, अगर हमने खुद से क्रिएट किया होगा तो वो भी तभी रन होगा, अगर खुद से नहीं किया है तो जावा बाय डिफॉल्ट उसको क्रिएट कर देगा। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज योर क्लास नेम इज कार एंड यू आर क्रिएट इन ऑब्जेक्ट कार ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कार। as soon as the above the statement get execute constructor get called automatically। जैसे कि बोला गया था, जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाते उसी टाइम पे करंट उसी टाइम पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं। वो अगर हम खुद करना चाहते खुद कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी वो कर लेता है जावा। और इसके अंदर तीन कंस्ट्रक्टर रहते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहता है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर रहता है। जब हम जावा का एडवांस क्वेश्चन देखेंगे तब हम वो चीज़ें कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। Does constructor return any value? Constructor does not return any value as it is does not have any return type। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहता है, इसलिए वो कुछ भी रिटर्न। ओके, what is the minimum requirement to the run the Java program from JVM, JDK and JRE? JDK because it is include the JRE and some other files। ये भी एक सिंपल था जो। why main method is static in Java? ये पूछा जाता है आपको बहुत बार, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर है, आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आईआरजी, हमने स्ट्रिंग आईआरजी देख लिया जो कमांड लाइन आर्गुमेंट रहता है। मेन मेथड इज अ स्टैटिक इज जावा बिकॉज मेन इज कॉल्ड बाय द जेवीएम बिफोर एनी ऑब्जेक्ट आर मेड। सिंस इट इज अ स्टैटिक इट कैन बी डायरेक्टली कॉल्ड बाय द क्लास। सिंपल क्या रहता है, जो मेथड को हम लोग स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए हमने मेन मेथड को स्टैटिक बनाया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट जेवीएम ऑटोमेटिक उसको कॉल कर देगा। ओके, और स्टैटिक को हम क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। अगर सपोज अपने पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर नॉर्मल फंक्शन लिखा है हमने कोई भी XYZ, उसको अगर कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अब उसको स्टैटिक बना दिया तो हमें ज़रूरत नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि वो कॉल कर देता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ओके, सो गाइस इतने क्वेश्चन थे जो कि बहुत बार बड़ी बड़ी MNC कंपनीज में पूछा गया है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उसके थ्रू, और भी आने वाले वीडियो में हम इसके एडवांस टॉपिक देखेंगे जावा के। ओके, थैंक यू गाइस। आपको अगर वीडियो यूज़फुल हुआ होगा, आपको कुछ इसका उपयोग हुआ होगा, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।